हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम अपने इस चैनल के थ्रू स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का आईटी का एक शॉर्ट टर्म कोर्स। एग्ज़ाम 27 को है और आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 5 है। आज से ही हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे और वी विल ट्राई कि अभी एग्ज़ाम में टोटल 5 तारीख से अगर आप लगाएं 27 तक तो 27 डेज हैं। हम कोशिश करेंगे कि 20 वीडियोस के अंदर अंदर इस आईटी के पूरे करिकुलम को, पूरे सिलेबस को और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करें, जिससे आप लोग आईटी में अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, इंटरनल मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट आपके हो चुके हैं, आप लोग उनको भूल जाइए बिल्कुल। जैसे भी होंगे वो आपके आ जाएंगे आपके मार्कशीट में उनके मार्क्स। मगर अब जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो ये है कि आप जो रेस्ट 50 मार्क्स हैं उसकी तैयारी करें और बहुत अच्छे से आईटी का पेपर अटेम्प्ट करें। और बहुत इजी पेपर आता है, आईटी का कोई हार्ड पेपर नहीं आता, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये रहा मेरे पास सीबीएसई का करिकुलम सेशन 25-26 का। इसका सब्जेक्ट कोड 4002 है। इसके बाद हम इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास देखिए दो मेन पार्ट्स हैं इसके। देखिए, पार्ट सी और पार्ट डी इंटरनल असेसमेंट है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, ये सारी चीजें आएंगी और जिसमें ये टोटल 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसको हम एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके थ्रू करेंगे। अभी हम इस यूनिट को स्किप करके अपनी मेन यूनिट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स वाली यूनिट है, जो पार्ट बी के अंदर है, हम उसमें आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे पास देयर आर 4 यूनिट्स। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, जिसका हमने बेसिक क्लास 9th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, इसमें एडवांस वाला है कैल्क। और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, जो कि हमारे पास है। इसके बाद जो 4th यूनिट है वो सीबीएसई ने चेंज कर दी है। आप लोगों के पास जो बुक मटेरियल होंगे माइट बी कि उसमें ये वाली यूनिट ना हो, मेंटेन हेल्दी एंड सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास जो यूनिट है वो आई थिंक दूसरी है उनके पास, जो पहले सीबीएसई में थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करके। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 8 मार्क्स का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, 10 मार्क्स की स्प्रेडशीट और 10 मार्क्स का ये मेंटेन सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट यहाँ पर है आपके पास। लेकिन जो मेन यूनिट है, सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है आपके पास, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट। वी विल ट्राई कि हम लोग स्टार्ट जो करें वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही करें, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाते हैं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप जरा सा समझ के एक क्वेरी लिखेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई बड़ी थियोरेटिकल आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको आज। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला चैप्टर, जिसे हम स्टार्ट करेंगे। मगर उससे पहले आप ये देख लीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, शायद इस वीडियो में नहीं लेकिन अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको कि ये रही हमारी फर्स्ट यूनिट और ये रही हमारी सेकेंड यूनिट। इसमें टोटल देखिए यहाँ पर टोटल 4 एमसीक्यूज आते हैं आपके पास, जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, टोटल 6 आएंगे, आपको 4 अटेम्प्ट करने। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टोटल 24 एमसीक्यूज आएंगे, जिनमें से 20 आपको अटेम्प्ट करने। तो 20 प्लस 4 आपके पास टोटल 24 तो एमसीक्यूज हैं। मतलब आउट ऑफ 50 24 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हैं, 26 मार्क्स का पार्ट बी है पेपर का। तो इसमें आप देखिए सारी यूनिट से इक्वल एमसीक्यूज आ रहे हैं। मतलब आप कोई एक यूनिट भी प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं तो 6 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आप देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन वो डेटाबेस वाली यूनिट से आ रहे हैं और 2 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो वेटेज बनता है 4 बन जाता है और इनमें से एनी 3 मतलब आप देखिए कि ये क्वेश्चन है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं किस यूनिट में से कितने आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एनी 3 यू हैव टू अटेम्प्ट। इस यूनिट को भी आप स्किप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप इस यूनिट को स्किप अगर कर लें या ये नहीं भी अटेम्प्ट करें तो नो इशू, आप इसे अभी नहीं भी पढ़ें तो आपके पास एक ऑप्शनल चॉइस है कि आप उसे छोड़ सकते हैं। मगर डेटाबेस वाली यूनिट
को छोड़ना थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है, फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप लोग ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं आगे बढ़ता हूं और ये रहा एक क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर है। सी दिस, ये क्वेश्चन पेपर के ही ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और हम आ गए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। नीचे देखिए कि इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आता है। पहले स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है यहाँ पर मेंशन भी होता है कि वो किस यूनिट से आए। सी दिस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चंस आए हैं वो आपके यहाँ पर स्टाइल्स में से, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में से आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके 6 क्वेश्चंस और आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन। और आप देखिए डेटाबेस के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। डेटाबेस, ये देखिए डेटाबेस के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। क्वेरी डिजाइन विंडो इन लिब्रे ऑफिस डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक है, आंसर एनी 5। आप देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी पूछी है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इसके बाद मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं। एक्सप्लेन एनी 2 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको शायद 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाए थे, स्टार्टिंग में पढ़ाए होंगे टीचर ने आपके। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी रिलेशन और ये डेटाबेस वाली यूनिट में से ही मोस्टली क्वेश्चंस हैं। मैं मेन क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। ये रहे, ये देखिए, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स का आंसर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर 4 सब पार्ट है, मतलब 1 मार्क ईच। मुझे अभी इस टाइम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे सिर्फ ये दिखाना है आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, और जब मैं इसकी मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन नंबर 18 पर जाता हूँ तो आप देखिए जो इसका आंसर है वो इतना छोटा सा लिखा हुआ है। सी, मतलब पब्लिकेशन की साइड से, बोर्ड की साइड से उन्होंने इतना लिखा है, तो सोचिए आप इससे कम भी करके लिखेंगे तो भी वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। नेम ऑल द फील्ड्स इन द गिवन टेबल, तो आपको स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स लिख देना था। बुक टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस और पब्लिशर। ओके, दीज आर द ये जो आपकी वो है, नेम ऑल द फील्ड्स गिवन इन द टेबल, यहाँ पर इन्होंने टेबल की फील्ड्स लिख दी। अब इसके बाद आप देखिए विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सजेस्ट ए पॉसिबल ऑल्टरनेटिव की इफ एनी। यहाँ पर ये आंसर है इसका कि ऑल्टरनेटिव की है या नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद डिफरेंट पूछा है इसमें, एक्सप्लेन हाउ प्राइमरी की डिफर फ्रॉम फॉरेन की विद एन एग्जांपल। ये क्वेश्चन आज के इस क्लास के बाद ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन और जो हर पेपर में आया है ये आपका रेडी करवाना है हमें आज, और हर वीडियो में हम 1 या 2 क्वेश्चन रेडी करा देंगे, और टोटल आपके पास 24 क्वेश्चन ही इसमें, 21 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। आई थिंक यस, 21 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, और हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, जिससे आपका पूरा पेपर रेडी हो जाए बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, बल्कि उससे 2-3 दिन पहले ही हो जाएगा। सो डोंट वरी। आज हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो बुक है ये आप लोगों के पास नहीं है तो मैं बता दूं आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करनी है। आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर आना है, एकेडमिक वाली वेबसाइट पर आना है, यहाँ से स्किल एजुकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर बुक्स पे क्लिक करना है, और बुक्स पे क्लिक करने के बाद क्लास 9th एंड 10th वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास 10th की बुक आपको डाउनलोड कर लेनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, नाउ हम डेटाबेस वाली यूनिट को आज स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी हद तक हम इसे क्लियर करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चंस हैं वो आपके आज हो जाए। सो हियर इज द इंट्रोडक्शन। मैं पहले आपको शॉर्ट में बता दूं कि डेटाबेस होता क्या है। ये इतना बड़ा जो लिखा हुआ है ये आप सब पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आपके पास होगा। मैं बस शॉर्ट में बताऊं कि इस डेटाबेस को क्या कहते हैं, डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। आप बस ये समझ लीजिए कि डेटाबेस वो जगह है जहां पर हमारा डेटा स्टोर्ड होता है, उस प्लेस को डेटाबेस कहते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है, यानी टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। और टेबल क्या है हमारे पास, इफ वी आस्क
टू यू के व्हाट इज टेबल। तो टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दैट इज टेबल। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। अब यहाँ पे इन्होंने समझाया डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देकर उन्होंने इसको समझाया। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझने में दिक्कत होती है कि डेटा और इंफॉर्मेशन एक अलग अलग चीज है, ये सेम चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन सेम नहीं होती, हम लोग उसे सेम समझते हैं। द रॉ फैक्ट कंस्टिट्यूट डेटा। द फैक्ट मे बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग. It may be stored in the form of text, graphics, audio, or video. This must be processed or by any computing machine in a proper way to generate the useful and meaningful information. ठीक है, तो रॉ फॉर्म ऑफ डेटा, जो रॉ फैक्ट कंस्टिट्यूट होते हैं, जिनका हम मीनिंग निकाल पाए, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बन जाए, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि द फैक्ट मे बी रिलेटेड टू एनी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग। जैसे एक पेज पर सिर्फ लिखा हुआ है 12 या एक पेज पर लिखा हुआ है 10, तो ये हमारे लिए डेटा है। और एक पेज पर लिखा हुआ है रोल नंबर 10, तो यहाँ पर वो जो 10 है वो हमारे लिए मीनिंगफुल है और वो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन है और वो डेटा है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा आई थिंक। इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। मतलब जब हम किसी डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं एक्यूरेट मैनर में, मीनिंगफुल कर लेते हैं, किसी मीनिंगफुल फॉर्म में ले आते हैं, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है जब हम डेटा को इस तरह से ले आते हैं। इफ डेटा इज नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग सच डेटा में नॉट बी करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड देयर रोल नंबर्स इन द डेटा। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने बात बताई, डेटा स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। इस तरह से टेबल के अंदर, टेबल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। डेटाबेस के अंदर डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के पेपर में, और कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन बहुत ईजी है। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोटपैड पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज बढ़ाकर, ताकि आपके लिए रीडेबल हो, और मैं फॉन्ट साइज ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? ठीक है, और दूसरी टर्म है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है? हर टेबल की एक डिग्री होती है और एक कार्डिनैलिटी होती है। किसी भी टेबल में कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि इस टेबल की डिग्री क्या है या इस टेबल की कार्डिनैलिटी क्या है, या वो चेंज भी होती है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है किसी भी टेबल की नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी टेबल की डिग्री अगर पूछी जाए तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, और अगर कार्डिनैलिटी पूछी जाए तो वो नंबर ऑफ रोज है। ओके, तो किसी भी टेबल की डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स और किसी भी टेबल की कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रोज कहलाती है। अब देखिए टेबल है हमारे पास, इसकी अगर हम पूछें डिग्री क्या है, तो इस टेबल की डिग्री है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। और इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? फिर हम इसकी रोज काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो होम रो है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, टाइटल वाली। इस टेबल की डिग्री 3 है और कार्डिनैलिटी 7 है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू डिग्री। यहाँ पे कुछ और टर्म्स मैं लिख दूं जो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं। एक है टेबल, मैंने बता दिया कि टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। एक है रो, दो टर्म्स तो आपके पास आ गए, डिग्री और कार्डिनैलिटी। थर्ड है टेबल, रो एंड कॉलम। कॉलम्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम टेबल को टेबल ना बोल के रिलेशन बोलते हैं, रो को रो ना बोल के हम यहाँ पर ट्यूपल या टपल बोलते हैं, और यहाँ पर कॉलम्स को हम कॉलम्स नहीं बोलते बल्कि एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, कॉलम्स इज इक्वल टू एट्रीब्यूट्स, टपल्स मीन्स रो, टेबल मीन्स रिलेशन, कार्डिनैलिटी मीन्स नंबर ऑफ रोज, और डिग्री मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर हो जाए? पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया, यहाँ पे हम पॉइंट्स बना लेते हैं कुछ। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया
डेटाबेस में डेटा कैसे, हाउ डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस, कैसे स्टोर्ड होता है डेटाबेस के अंदर डेटा। पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। जब हम फिर से इस रिवीजन करेंगे तो इस पॉइंट्स को देखेंगे। अब इसके बाद हम आ गए थे डिग्री और कार्डिनैलिटी पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटाबेसेस एंड डीबीएमएस। डेटाबेस क्या होता है और डीबीएमएस क्या होता है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस की जो फुल फॉर्म है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये लिखी हुई है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अब डीबीएमएस है क्या, इट इज ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके लिए जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैसेजिंग के कौन से सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे कि मैसेजिंग के लिए हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास इंस्टाग्राम भी है क्योंकि हम उस पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम भी है, ठीक है, स्नैपचैट है। इफ आई आस्क यू कि सोशल मीडिया के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर का नाम आप यूट्यूब बताएंगे, आप इंस्टाग्राम बताएंगे, फेसबुक बताएंगे। तो सोशल मीडिया इट इज ए कैटेगरी ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ओके, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर। और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस इज द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एक कैटेगरी का नाम भी है और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है। अब इसके अगर एग्जांपल्स, इट यहाँ पे लिखा है, इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस फॉर द यूजर। इस डीबीएमएस की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस क्या है, द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड, जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है। उस डेटा को मैनेज हम करेंगे तो हमें किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उस सॉफ्टवेयर को हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें से एमएस एक्सेस है, ओपन ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, इंग्रेस, माई एसक्यूएल। क्लास 11th 12th में हमारे पास माई एसक्यूएल ही है, लेकिन आपके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस की हेल्प से हमने यहाँ पर डेटाबेस को मैनेज किया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लिब्रे ऑफिस का बेस यूज हुआ है। ओके, we all know that it is easy to remember names of our friend but it difficult to retain their phone numbers in our memory। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि डेटाबेस की क्यों रिक्वायरमेंट है और वो आप लोग बनाकर लिख सकते हैं कि हमारे पास इतना डेटा हम लर्न नहीं कर सकते, याद नहीं रह सकते, जितना हम स्टोर करके रख सकते हैं और वो फर्दर इन फ्यूचर हमारे लिए यूजफुल रहता है। अब इसकी यहाँ पर ही बताया है कि लेट अस डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट्स आप याद रखिए, ऑर्गेनाइज स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, डेटा शेयरिंग, या आप इसे रहने दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे इस नंबर 156 से। आज की क्लास शायद लंबी हो गई है तो मैं इसे जल्दी से कंक्लूड कर दूं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देखिए क्या है, डेटाबेस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड, वो जगह जहाँ पर डेटा स्टोर्ड है दैट इज डेटाबेस। जहाँ जो डेटा स्टोर्ड है हम उसे डेटाबेस बोल रहे हैं, जहाँ पर डेटा स्टोर्ड है। सेकंड, हाउ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। तो आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर है इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं 1.3 कि टेबल क्या होती है। टेबल मीन्स कलेक्शन या ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। फोर्थ, डिग्री, किसी भी टेबल की डिग्री क्या होती है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिग्री बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास कार्डिनैलिटी, किसी भी टेबल की कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रोज को हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड में, डिग्री या कार्डिनैलिटी में से एक क्वेश्चन जरूर आना है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, टेबल इज इक्वल टू, टेबल क्या होती है, रिलेशन। फोर्थ, सेवेंथ पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि रो क्या होती है, रो को हम बोलते हैं टपल। एट टर्म है हमारे पास एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम्स। और नाइन्थ है हमारे पास डीबीएमएस। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डीबीएमएस है क्या, इट इज ए सॉफ्टवेयर। उसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे माई एसक्यूएल और आपके सिलेबस में है लिब्रे ऑफिस बेस। ओके, तो थैंक यू सो मच।
इस वीडियो को एक बार और आप देख लीजिएगा और इसमें से नोट्स बना लीजिएगा। ये जो मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, यही पूरा कंक्लूजन है इस वीडियो का, कि ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए कि ये डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, टेबल क्या होती है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होता है। तो फिर इससे हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।